Hello बच्चों, let's read the question. For the arrangement shown in the figure, the extension in the spring for which the block remains at rest is. मुझे बताना है कि एक्सटेंशन स्प्रिंग के अंदर कितना होगा। आइए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहले तो स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द की कॉन्सेप्ट, अगर मैं इसका की कॉन्सेप्ट सबसे पहले लिखूं तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या बनने जा रहा है, तो मैं बता सकता हूं कि जो मेरा ये स्प्रिंग है यहाँ से मैंने इसको लोड अटैच किया है 10 kg का। तो अगर मैं देखूं कि जो इस स्प्रिंग के अंदर जो इलांगेशन होगी तो वो किस वजह से आएगी, चूंकि इसके अंदर टेंशन, अगर मैं देखूं इस थ्रेड के अंदर जो टेंशन होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी टेंशन टी नीचे की ओर आएगा। लेकिन इस वाले साइड से भी जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहाँ से एक थ्रेड कनेक्टेड है, अगर मैं इस साइड से भी देखूं तो टेंशन जो है नीचे की ओर आ जाएगा। तो अगर मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखूं कि इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट रन कर रहा है, कि जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग होगी, यानी रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा, क्या वो रेस्टोरिंग फोर्स के एक्स के बराबर होगा, रेस्टोरिंग फोर्स एफ रेस्टोरिंग या एफ आर या एफ एस लिख रहा हूं मैं, दैट इज इक्वल टू के एक्स, जो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग। नाउ द कॉन्सेप्ट इज इजी एंड सिंपल। कैन आई राइट हियर कि let the elongation in the spring be x. Let the elongation in the spring be x. मैं मान लेता हूं कि स्प्रिंग के अंदर जो इलांगेशन प्रोड्यूस हो रही है दैट इज x। तो एज द पुली इज एट रेस्ट, एज द पुली, अगर मैं बात करूं एज द पुली इज एट रेस्ट, अगर पुली हमारी रेस्ट पर है तो मसला क्या होगा, यहाँ पे ये जो फोर्सेस होंगे बैलेंसेस होंगे, यानी रेस्टोरिंग फोर्स एफ स्प्रिंग फोर्स जो होगा, स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, एफ स्प्रिंग विल बी इक्वल टू द टेंशंस फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द पुली, दैट विल बी इक्वल टू 2t। ये इसका की कॉन्सेप्ट बनेगा। यानी चूंकि अगर रेस्ट में सारा सिस्टम है, खाली हमें फोर्सेस को क्या करना है, सिंपली इक्वेट करना है। आइए लिखते हैं restoring force is equal to k into x, this is equal to 2 into tension. Can I find the value of x here? That would be simply equal to 2 into tension upon spring constant. But as I know कि जो मेरा spring constant है that is given in the question, that is equal to 1000. Now the point is this unknown, ये unknown मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर मैं 10 kg ब्लॉक को देखूं, इस 10 kg ब्लॉक पर क्या हो रहा है, इस 10 kg ब्लॉक पर जो है इस पे यहाँ ऊपर की ओर टेंशन लग रहा है T, और इस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगेगा दैट इज इक्वल टू वेट, यानी mg, दैट इज 10g। तो क्या मैं टेंशन को लिख सकता हूँ इधर कलर ऑफ पेन चेंज करके, तो क्या मैं टेंशन को लिख सकता हूँ इधर सिंपली इज इक्वल टू 10g, g का वैल्यू 10 डालना है, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 100 न्यूटन। तो टेंशन का जो वैल्यू आएगा वो फिलहाल 100 न्यूटन के आसपास आएगा, बराबर आएगा 100 न्यूटन। तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग विल बी इक्वल टू 2 इंटू 100 अपॉन 1000। अगर मैं इस चीज़ को लिखूं 20 कैंसल, दिस इज 2/10, तो इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, दिस विल बी एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग, दिस इज 2/10। ये फिलहाल सारा जो किस्सा है ये मीटर्स में आ रहा है। इन मीटर्स को जो है हम कन्वर्ट करने वाले हैं सेंटीमीटर्स के अंदर। तो चूंकि अगर ये मीटर्स में है तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मज़ीद इसको, तो इस x को मैं यहाँ पे थोड़ा खींचता हूँ कलर ऑफ द पेन चेंज करके। तो जो मेरा 2/10 है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसे, 100 से, 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर इसका सही आंसर बनेगा। कि इसका जो सही आंसर बन रहा है दैट इज 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलांगेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग विल बी, दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। तो ये रेस्ट जो स्प्रिंग फोर्स होगा दिस विल बी बैलेंस्ड बाय द 2 times the tension produced in the string. Thank you.